सभी को नमस्ते। हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था उदारवादी नेताओं का और उसे लाने में ईओ ह्यूम ने किस प्रकार से ये खाका तैयार किया कि ये लाकर अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक सेफ्टी बिल का काम करेगी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको ये थोड़ा सा भी घबराना नहीं है कि ये IAS 99 में पूछा गया है, क्योंकि मैं जो एवरीडे एक वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, चूँकि हर रोज़ नहीं आ पाता है, लेकिन इसका ये भी कारण रहता है कि मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हूँ और आगे की तैयारी भी जारी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ आपको भी पढ़ाई में मोटिवेट कर सकूं और आपको पढ़ा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति यानी कांग्रेस जो है अंग्रेजी हुकूमत के सामने वो याचना करते थे और प्रार्थना करते थे, ठीक है। लेकिन एक नेता ऐसे उभर कर आए और उसके नेतृत्व में ये कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त होने लगी। तो ऐसे कौन हैं? अरविंद घोष के नेतृत्व में ऐसा हुआ, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ, लाला लाजपत राय के समय में हुआ, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। तो मैं इसका डिस्कशन भी बताऊंगा। आप लोग इसका राइट आंसर सोचें और सोच के आप आंसर को गैस करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। आइए डिस्कशन में। इसका डिस्कशन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात ही उदारवादी नेताओं ने, उदारवादी वैसे नेता थे जो कांग्रेस की कांग्रेस जो वो प्रार्थना करते थे अंग्रेजी हुकूमत के सामने और याचिका करते थे। उनमें शामिल है गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। दादा भाई नौरोजी, जिसे कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिरोज शाह मेहता यानी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता आदि ने प्रार्थना और याचिका के माध्यम से संवैधानिक सुधारों पर बल दिया। ये लोग उदारवादी नेता हैं। और 1905 का बनारस अधिवेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में ही हुआ था। 1950 का बनारस अधिवेशन याद रखेंगे। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की प्रार्थना एवं याचिका नीति का कड़ा प्रतिरोध किया और इस नीति की राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर आलोचना की कि इस प्रकार से हम अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाकर जो आज़ादी मांगना चाह रहे हैं या अपना अधिकार मांगना चाह रहे हैं, अधिकार लेना चाह रहे हैं, ये मिलने वाला नहीं है। ये मांगने से नहीं, ये छीनने से मिलेगा। और 1907 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ही और अन्य उग्रवादियों जो उदारवादी नहीं थे जबकि उग्रवादी थे यानी गरम दल के नेता थे, उन लोगों ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने और बिपिन चंद्र पाल ने सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस दो भागों में बट गया। 1907 याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है सूरत अधिवेशन कब हुआ? सूरत फूट 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस में दो दल हो गए, एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। उदारवादी नेताओं में शामिल गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और फिरोज शाह मेहता, जबकि उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है अहमदाबाद, बम्बई,
कोलकाता, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में आयोजित हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। डिस्कशन में आते हैं, इसका डिस्कशन है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और जितने भी 72 प्रतिनिधि थे ये कांग्रेस के ही सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझने की भी चीज़ें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में चर्चित कलकत्ता अधिवेशन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जो हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। संकल्प उसमें क्या क्या अपनाया गया था। सूरत में वर्ष 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक संकल्प इन चारों विकल्पों में शामिल नहीं था? तो पहला ऑप्शन है बंगाल के विभाजन को रद्द करना, दूसरा है बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथा स्वदेशी। तो 1906 में कलकत्ता में जो चर्चित अधिवेशन हुआ था उसमें क्या बातें हुई थी कि 1907 में जो अगला सूरत अधिवेशन होगा उसमें एक शामिल नहीं था, वो कौन सा शामिल नहीं था? तो आप लोग इसका आंसर राइट गैस करें। इसमें राइट आंसर होगा बंगाल के विभाजन को रद्द करना, यानी कि ये इस संकल्पों में शामिल नहीं था। बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी ये सभी बातें शामिल थी। चलिए डिस्कशन में देखिए, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे, 1886 में, 1886 में, 1893 में और 1906 में। इसमें स्वराज की प्राप्ति 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन हुआ था, जो अधिवेशन हुई थी कलकत्ता अधिवेशन, उसमें क्या क्या लक्ष्य था? स्वराज की प्राप्ति, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, यही चारों प्रस्ताव थे, यही चारों संकल्प थे। दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में 2 विपरीत विचारधाराओं का उदय हुआ, यानी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। जो लोग उदारवादी दल के थे, जो कांग्रेस की याचिका अंग्रेजी सरकार से करते थे, और उनकी पद्धति जो है मांगने की थी, छीनने की नहीं थी, इस प्रकार से। और कुछ लोग बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों ने यहाँ पर आकर एक अलग विचारधारा अपनाया। उन्होंने गरम दल के बारे में सोचा, और ताकि वे लोग अलग मूड के थे, अलग विचारधारा के थे। तो उदारवादी स्वदेशी एवं बहिष्कार को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। चूँकि कारण ये था कि उदारवादी जो नेता थे वो स्वदेशी आंदोलन को और बहिष्कार को बंगाल तक ही सीमित रहना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इसे पूरे भारत में विस्तार करना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और WS कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? इसका देखिए, थोड़ा सा इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और WS कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, दूसरा है भारत के सामाजिक सांप्रदायिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए, और तीसरा है इसका नंबर 3 में है स्वदेशी स्वतंत्रता पर, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, और नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश करने हेतु आंदोलन करने के लिए।
तो जो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन का ये अर्थ था कि इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना जो है किस उद्देश्य से की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन इसलिए होना चाहिए था ताकि भारत में राजनीतिक सुधार की बात हो सके। चलिए डिस्कशन में आते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश्वर बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम के अलावा सर विलियम वेडनबर्न भी इसके सदस्य थे। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब मुस्लिम अधिवेशन की अध्यक्षता सर विलियम कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जब सर विलियम वेडनबर्न ने की थी, तो 1893 में उन्होंने ब्रिटिश संसद में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया ताकि भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी बात रख सके। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी बात रखने के लिए ही वेडनबर्ग महोदय द्वारा और केन महोदय के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना 1893 में की गई। याद रखेंगे 1893, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं और ये 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया और आप इसका इजी से आंसर भी निकाल लेंगे। निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? मैंने आपको बताया, जिसके परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल का उद्भव हुआ। क्या स्वदेशी आंदोलन था, या भारत छोड़ो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन था? क्या कारण था कि कांग्रेस में विभाजन हो गया 1907 में? तो 5 का राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। चूँकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल वो बना दिए, और इस प्रकार से बंगाल को बांटने का काम किया ताकि जो स्वदेशी आंदोलन था वो, या लोगों के अंग्रेज़ों के प्रति लोगों ने जो खिलाफत की थी या उनका विरोध हो रहा था, और इस प्रकार से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया था, आंदोलन को दबाने का काम किया था, स्वतंत्रता प्राप्ति करने में विलंब का काम किया था। तो जिसके परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल में विभाजन हुआ, ये कारण था स्वदेशी आंदोलन। चलिए डिस्कशन पढ़ते हैं। 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मैं एक बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप दिमाग में रखिए, माइंड में रखें इस सब बात को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर अध्यक्षता आपका किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के पश्चात नरम दल और गरम दल के रूप में 2 गुटों का उद्भव हुआ। नरम दल को आप जानेंगे उदारवादी, गरम दल को उग्रवादी। गरम दल स्वदेशी आंदोलन का पूरे देश में विस्तार चाहते थे, जबकि नरम दल इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। ये भी IAS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चूँकि आप तैयारी अपनी थोड़ी सी अच्छी किताबों से करेंगे तो आपको इजी जो कंपटीशन होगा, मान लीजिए दरोगा का है, पुलिस का है, या BPSC है, टीचर है, TRE है, और कोई भी एग्ज़ाम जो कि IAS लेवल के नीचे का एग्ज़ाम है, UPSC से नीचे का एग्ज़ाम है, वो बहुत आसानी से आप पकड़ सकेंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी छोटी मोटी किताबों से रहेगी, क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचे रहेगा, तो उस एग्ज़ाम में आप फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा तैयारी एक अच्छी बुक से करनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नंबर दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या सरोजनी नायडू थी? आप सोचेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष क्या बदरुद्दीन तैयब जी थे? ये भी आप सोचें और सोचकर इसका जवाब दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। चलिए डिस्कशन में पढ़ते हैं। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन
ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, तो 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट जो है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता थी और 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। चूँकि सरोजनी नायडू भारत की थी और जिसके कारण से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट बनी। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 1887 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आप 3 अध्यक्ष जरूर याद रखेंगे, 1885, 1886, 1887। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि 1886 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यानी दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलिए, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अगर अंग्रेज अध्यक्ष कहेंगे या विदेशी अध्यक्ष कहेंगे तो वो जॉर्ज यूल थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1907 में देखिए, सूरत में यानी सूरत फूट, आप याद रखिएगा, सूरत में बंटवारा हुआ। बंटवारा किस में हुआ? बंटवारा हुआ कांग्रेस में। और कांग्रेस में बंटवारा हुआ कि कौन कौन सा दल बना? तो नरम दल और गरम दल बने, यानी उदारवादी, उग्रवादी। उदारवादी के नेता फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे, जबकि उग्रवादी दल के नेता जो थे, गरम दल के नेता थे, वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए, तो विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आप सभी ऑप्शन को एकदम ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, उसके बाद ही अपने दिमाग में माइंड करेंगे कि क्या है। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो का आप नाम सुने होंगे, 1907 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। दूसरा है, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तीसरा है, मुस्लिम लीग की स्थापना। ये भी मुस्लिम लीग जो कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसके कारण से कांग्रेस में फूट हो गई। या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता, कि अरविंद घोष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, ठीक है, असमर्थ दिखे, तो ये कारण से रहा। तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग सोचें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। तो नरमपंथी में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि लोग थे, जबकि और दादा भाई नौरोजी भी थे। और जबकि चरमपंथी अगर हम कहेंगे तो चरम मतलब क्या होता है? चरम मतलब होता है अंतिम सीमा, मतलब वो चाहते हैं कि आज़ाद हो। तो जो चरमपंथी हैं वो यही उग्रवादी हैं, उग्रवादी दल के नेता हैं, यही बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं और लाला लाजपत राय। चूँकि मैं बार बार नामों को इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, लाल बाल पाल। तो इन लोगों चरमपंथियों में ये विश्वास ही नहीं था उन लोगों को कि ये नरमपंथी जो है बात करेंगे और बात को अच्छी तरीक़ा से रख पाएंगे, इसलिए जो है कांग्रेस में फूट हो गया। और ये फूट कहाँ हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ। ये सूरत अभी गुजरात में पड़ता है, 1907 में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग, और ये भी जान लीजिए कि ये सूरत अधिवेशन में, सूरत में फूट पड़ी, इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग डिस्कशन पढ़ लेंगे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस 2 दल में बट गए, नरम दल, गरम दल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। विभाजन का मुख्य कारण 2 विचारधाराओं का जन्म था, जिसकी शुरुआत 1905 के बनारस अधिवेशन में तिलक ने विरोध कर दिया था कि केवल हमें भिक्षा मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी और याचना करने से, प्रार्थना करने से नहीं मिलेगी,
और 1905 के बनारस अधिवेशन में तिलक भी शामिल हुए थे और तिलक ने ये बातें रख दी थी कि याचिका और याचना की नीति जो है करने से ये आज़ादी मिलने वाले है नहीं, क्योंकि उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन का विस्तार पूरे देश में करना चाहते थे। और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जबकि उदारवादी सिर्फ बंगाल में ही इसे सीमित रखना चाहते थे, जिसके कारण दोनों गुटों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी हो गई और आगे चलकर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के पश्चात उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। दूसरी ओर उदारवादियों को लगा कि उग्रवादियों के उग्र स्वभाव के कारण उनसे जुड़ना उचित नहीं है, क्योंकि उग्रवादी जो लाल बालपाल नेता थे उन्होंने उग्रवादी ब्रिटिश सरकार को हटाने पर तुले थे। ठीक है, इससे उदारवादी नेता उग्रवादियों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, इसे चरमपंथियों की दृष्टि से देखने लगे, कहने लगे कि इसमें सहने की क्षमता नहीं है। ठीक है, ये अपनी बातों को नहीं रखेंगे, सीधे ये हथियार और बंदूक और जो है इस प्रकार से ये लोगों को गुमराह करके और आज़ादी लेना चाहते हैं। अंततः यह अविश्वास 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के कारण बना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, अब उग्र शाखा का मतलब क्या हुआ? उग्रवादी शाखा ने। उदारवादी शाखा का अर्थ हुआ गरम दल के नेताओं ने, जिसमें एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता आगे चलकर, ठीक है, ये 1907 की बात नहीं है, जब जवाहरलाल नेहरू का राजनीति में प्रवेश होता है, जो कि मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी थे, वो उदारवादी दल से थे, जबकि इनके ही पुत्र जो है उग्र नेता उग्र शाखा में शामिल हुए थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक लीग की स्थापना की। इस लीग का नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना उन्होंने की थी। यह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई? ये लीग जो उन्होंने किया था, ये किसके विरोध में ये लीग स्थापित हुई? गांधी इरविन समझौता के विरोध में। ये गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। होम रूल आंदोलन में, होम रूल आंदोलन जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1928 में की थी। या नेहरू रिपोर्ट के बारे में, जिन्होंने मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट जो है अंग्रेजी हुकूमत के सामने प्रस्तुत की। या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में, जो कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रॉलेट एक्ट के विरोध में आया था 1919 के बाद। तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही शुरू किया था, अपने पिताजी के विरोध में शुरू किया था। चलिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अप्रैल 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। इस दल ने पूर्ण स्वराज और देश में समाजवादी ढांचा को लागू करने की मांग की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर ये वीडियो आपको आपके लायक लगे और लगे कि मैं इससे जो है इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। और इस प्रकार से यदि आपके देखने से मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं डेली पहले 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट और 1 घंटा भी मैं इसे कर सकता हूँ। इसका 2 उद्देश्य है, एक तो आप भी सीखेंगे, प्लस मुझे भी जो भी कंपटीशन बीपीएससी जेपीएससी की जो है पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम होगी, स्टेट पीसीएस, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं +2 टीचर में ज्वाइन करने वाला हूँ, साथ ही आगे की तैयारी मेरी जारी रहे, इसलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मुझे आपके साथ साथ पढ़ना भी है और आपको भी आगे बढ़ाना है और मेरी भी तैयारी जारी रखे, ये भी मेरा उद्देश्य है। चलिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? देश आज़ाद 1947 में हुआ, और 47 के बाद, ठीक है, एक ऐसे महान नेता जिसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है अब समाप्त कर दिया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या वो सी राजगोपालाचारी थे, आचार्य कृपलानी थे, महात्मा गांधी थे, या जयप्रकाश नारायण थे?
इसका आंसर आप सोचें और सोच कर जवाब दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण का उद्देश्य देश को आज़ादी मिलना था और आज़ादी मिल चुकी है, इसलिए अब इसके रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ये कथन कारण से है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। 1905 में बंगाल के विभाजन से, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, किसने कराया बंगाल का विभाजन? किसने किया? बंगाल का विभाजन करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? तो लॉर्ड कर्जन का। ये लॉर्ड कर्जन जो कि 1898 से 1905 के बीच बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। तो इन्होंने नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। कह रहे हैं कि नरम दल की भूमिका, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो गई। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गरम दलियों को नरम दल से अलग कर दिया। ठीक है, ये तो राइट है, आर कथन सही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या सन 1905 में सिर्फ बंगाल के विभाजन होने से नरम दलियों की कोई भूमिका नहीं रही, क्योंकि गांधी जी भी पहले नरम दल में ही शामिल थे, नरम दल के विचारधारा से ही चलते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नरम दल का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार इसका देखिए, क्या ए आर दोनों सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये दोनों सही नहीं है। ऑप्शन है ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि ए गलत है, आर सही है। इस प्रकार से ए गलत है, आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1905 में बंगाल विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमदलियों की भूमिका शिथिल हो गई, परंतु पुनः गांधी जी के आगमन से इनकी भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण हो गई। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में, नरम दल और गरम दल में पृथक हो गया। चलिए, किसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इनके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में हाथ बटाने की है। ठीक है, एक ऐसे भी गवर्नर रहे, वायसराय रहे, जिनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो लास्ट पोजीशन पर है और जब तक मैं भारत में रहूँगा मैं चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीक़ा से मैं धीरे धीरे इसे समाप्त कर दूँ। ये कौन कहते थे? ये कहने वाले कौन थे? क्या लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड लिटन थे, या उपरोक्त में से किसी का नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन 1905 में कराया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में उपरोक्त कथन को कहा कि जब तक मैं भारत में हूँ मैं इसे धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कर दूंगा और अब इसे मैं ख़त्म करूंगा और ये लास्ट पोजीशन पर है। प्रारंभ में अंग्रेज़ों का रुख कांग्रेस के प्रति सहयोगपूर्ण था। ठीक है, चूँकि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो एक्ट आया, अंग्रेज़ों ने जो एक्ट लाया, उस एक्ट में प्रावधान किया गया, ठीक है, कि भारत के कुछ नेता जो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुए, जो धीरे धीरे शांति भी चाहते हैं, उदारवादी टाइप के लोग, इन लोगों को कुछ ऐसा एक एसोसिएशन बनना चाहिए। इसी एसोसिएशन बनाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.यू. ह्यूम ने जो है एक प्रस्ताव लाया और इसे एक सेफ्टी बिल के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन आगे चलकर 1885 से अगर 1905 के बीच देखा जाए तो कांग्रेस की कुछ खास भूमिका नहीं थी। लेकिन 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद, महात्मा गांधी के राजनीति में प्रवेश करने के बाद, सक्रिय राजनीति में जो प्रवेश किए चंपारण से, उसके बाद कांग्रेस की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज़ों ने इसका विरोध करना काफ़ी शुरू कर दिया। चलिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं
और क्वेश्चन नंबर 12 है, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हो गई क्योंकि क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों को लगा, क्यों कांग्रेस को लगा कि देश का विभाजन ठीक है, होना चाहिए? क्या तब उन्हें द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था? बिल्कुल स्वीकार नहीं था। कोई भी देश के नागरिक, कोई भी देश के जो नेतृत्व करता है वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का बंटवारा हो। ऑप्शन नंबर बी है, इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निसहाय थी। ठीक है, क्या इसे कांग्रेस इस मामले में निसहाय थी? ठीक है, ये भी सोचनीय विषय है। तो कांग्रेस इस मामले में निसहाय नहीं थी क्योंकि अंग्रेज 1947 से 1900 पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही समझ गए थे कि अब हमारा ज़्यादा दिन तक भारत में, ठीक है, राजनीति या राज चलने वाला नहीं है। वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचाना चाहती थी। कांग्रेस जो है देश की आज़ादी के बाद, चूँकि जब इस प्रकार से प्रस्ताव आया कि आप जो है जब दो राष्ट्र बन गया पाकिस्तान भारत को, तो जिन्हें अपने पाकिस्तान में जाना है वो इधर से पाकिस्तान जा सकते हैं और जिन्हें जो अभी पाकिस्तान नया बना वो इधर से आ सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सांप्रदायिक दंगों की संभावना थी और चूँकि आगे चल के दंगे हुए भी और महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद ही ये दंगा ठहर पाया, तो वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहती थी। ऑप्शन है लास्ट, अन्यथा भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। इसका राइट आंसर है बिल्कुल वंचित नहीं रहता, क्योंकि स्वाधीनता प्राप्ति तो लगभग मिल ही चुकी थी। तो वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहती थी। इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। चलिए डिस्कशन पढ़ते हैं। 3 जून 1947 को कांग्रेस ने देश के विभाजन को मान लिया ताकि सांप्रदायिक दंगों से भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने से बचाया जा सके। तो चूँकि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सारा क्वेश्चन आपको किस पैटर्न पर लगा, किस प्रकार का इसका जो है, बहुत टफ तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि अगर आप इसे समझेंगे तो आप इसे टफ नहीं मानेंगे। ये चूँकि सेट है थोड़ा सा, लेकिन आप बहुत सारी छोटी छोटी इसमें वन लाइनर भी MCQ क्वेश्चन डिस्कशन में मिल जाता है। वन लाइनर फैक्ट्स मिलता है और इसके साथ साथ फैक्ट के साथ आप इसमें बहुत अच्छा जो है अपना एक बना सकते हैं, अपना पॉइंट आउट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और ठीक तरीके से सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे लीडिंग नॉलेज चैनल को। थैंक यू।